डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। जावेद पब्लिशर्स में मैं फ़ायका मसूद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स वाक़फ़ियत आमा बराए जमात अव्वल का बाब नंबर 11 करेंगे, जिसका अनवान है ट्रैफ़िक के क़वानीन। इस सबक में हमारे हासिलात ताल्लुम हैं कि इस बाब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो ट्रैफ़िक के चंद क़वानीन की निशानदही कर सकें। सड़क पर पैदल चलते हुए, सड़क पार करते वक्त और बस वगैरह में सफ़र करते वक्त हिफाजती क़वानीन की निशानदही कर सकें। सबक नंबर 11 का उन्वान है ट्रैफ़िक के क़वानीन। तो इस मौजू के ऊपर सबक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो ट्रैफ़िक के क़वानीन बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट कराता है, और उसके बारे में चंद बातें मैं आपको बताऊँ। तो पाकिस्तान में एक मखसूस डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि ट्रैफ़िक के क़वानीन बनाएं ताकि सड़क पे जो हादसात हो सकते हैं उनको रोका जा सके। ट्रैफ़िक पुलिस डिपार्टमेंट कानून बनाता है और उसके साथ साथ आवाम को इसके बारे में आगाही भी देता है। सड़क पर चलने वाले अफराद चाहे गाड़ी में हों या पैदल, इनको क़वानीन के बारे में ना सिर्फ आगाही होनी चाहिए बल्कि इन क़वानीन पर अमल दरामद भी करना चाहिए ताकि सड़क पर हादसात से बचा जा सके। डियर टीचर्स, एक उस्ताद होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चे को अर्ली स्टेज पर ही उसके ट्रैफ़िक के क़वानीन के बारे में हम उसको बताएं। डियर टीचर्स, एक उस्ताद होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चे को ट्रैफ़िक के कानून के बारे में आगाही दें ताकि बच्चे ट्रैफ़िक के कानून पे अमल दरामद करते हुए सड़क पर मुहतात रह सकें। तो डियर टीचर्स, जब आपने ये सबक पढ़ाना है तो खाली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना, बल्कि इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों को पढ़ाना है। डियर टीचर्स, क्योंकि ये सबक मूवमेंट्स और डायरेक्शन से रिलेटेड है तो इसमें आप प्रैक्टिकली बच्चों को मूवमेंट करके दिखाएं, उनको डायरेक्शंस का बताएं, उनको सिग्नल्स के हवाले से आगाही दें ताकि बच्चा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। डियर टीचर्स, अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर 39 पर है। आज स्कूल में उस्ताद साहब ने हमें ट्रैफ़िक के चंद क़वानीन के मुतालिक बताया। आइए जानते हैं कि वो क़वानीन क्या हैं। सड़क पर पैदल चलने के लिए हमेशा फुटपाथ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप अपने बुक के अंदर तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बच्चा फुटपाथ पर चल रहा है जो कि सड़क के किनारे है। तो ये देखिए कि आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है बच्चों कि आपने जब भी सड़क पर चलना है तो फुटपाथ के ऊपर चलना है, जैसे ये बच्चा चल रहा है। जिस सड़क के साथ फुटपाथ ना हो, इस सड़क के दाएं किनारे पर चलना चाहिए ताकि सामने से आने वाली गाड़ियों को देखा जा सके। अब मेरा राइट ये है और मेरा लेफ़्ट ये है, तो हमने सड़क के दाएं यानी कि राइट साइड पे चलना है। इस साइड पे हम चलेंगे अगर फुटपाथ ना हो तो। वैसे तो फुटपाथ होता है रोड्स पे, लेकिन अगर किसी रोड पे फुटपाथ ना हो तो डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आपने सड़क के दाएं किनारे पर चलना है और इस तरह से चलना है कि जो आने वाली ट्रैफिक होगी उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ हो, यानी कि वो इधर से आ रही है और आप इधर से जा रहे हो, ताकि आपको पता लगे आगे से गाड़ी तो नहीं आ रही, आप साइड पे हो जाओ, उसके मुताबिक आप एडजस्ट हो जाओ। डियर टीचर्स, अब नीचे दी गई तस्वीर के ऊपर ज़रा गौर करें। इसमें हमें नज़र आ रहा है चंद मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, रिक्शा है, बस है, और वो सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है। और अगर हम ये जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको देखें तो उनमें से जो लाल बत्ती है वो ऑन है और बाकी दोनों पीली और सब्ज़ बंद हैं। तो जो लाल बत्ती जब ऑन होती है तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है और इस सूरत में सड़क पार करना आसान हो जाती है लोगों के लिए, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं आ रही होती। तो ये देखें, ये दो जो दोस्त हैं आपस में आराम से सड़क क्रॉस कर रहे हैं। और ये सड़क क्रॉस करते हुए नीचे अगर आप गौर करें तो सड़क के ऊपर कुछ सफ़ेद सी पट्टियाँ बनी हुई हैं, इसको हम कहते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ये दोनों बच्चे ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चल रहे हैं, जो कि इंतहाई महफूज जगह है। जब आपने सड़क क्रॉस करनी है तो हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करना है। चौक में लगी बत्तियाँ सुर्ख, सब्ज़ और पीली हमें सफ़र करने और सड़क पार करने में मदद देती हैं। जब ट्रैफिक रवां दवां हो तो सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक के रुकने का इंतज़ार करें। जब सुर्ख बत्ती जले तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करना महफूज हो जाता है।
सुर्ख बत्ती जलने के कुछ ही देर बाद पीली बत्ती जलती है तो हमें रुक जाना चाहिए और सड़क पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तक गाड़ियां चलने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। सब्ज बत्ती जलने पर गाड़ियां चल पड़ती हैं। इस सड़क पर ट्रैफिक के इशारे ना होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करना चाहिए। सड़क हमेशा एहतियात से दाएं बाएं देखकर पार करनी चाहिए। सड़क दौड़कर पार नहीं करनी चाहिए। सड़क के दरमियान में नहीं चलना चाहिए और ना ही सड़क पर खेलना चाहिए। बच्चों को हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़कर सड़क पार करनी चाहिए। बस स्टॉप पर कतार बनाकर खड़े होना चाहिए। बस पर सवार होने से पहले उसके रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मोटरसाइकिल पर सवार हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके हम मुमकिन हादसात से बच सकते हैं। डियर टीचर्स, अब आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में आपको आगाही दी गई है इस सबक के ज़रिए, जिसमें पहला साइन है, एक पी बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस है, जिसका मतलब है गाड़ी खड़ी करना मना है। दूसरे जो साइन है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनी है और बंदा उसके ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे इस साइन का मतलब है पैदल सड़क पार करने की जगह। तीसरे साइन में स्टॉप लिखा है, इसका मतलब है ठहरने का इशारा। चौथे साइन में एक बंदा बना है और उस पर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है पैदल चलने वालों का दाखिला मना है। डियर टीचर्स, ये ट्रैफिक के कवानीन बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाएं बल्कि उनको ज़बानी याद भी कराएं और उनको डायरी में लिख कर भी दें होमवर्क के तौर पर, ताकि उनके पेरेंट्स इस बारे में जब रियल लाइफ सिचुएशंस में हों तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।